हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज हुई है 2023 की, जिसमें ग्लोबल सिनेरियोज और इंडियन सिनेरियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि पॉल्यूशन से रिलेटेड यूपीएससी मेंस में कई बार पूछता है। एंड ये टॉपिक प्रीलिम्स के भी कुछ हम इसमें चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली जो नॉर्थ इंडिया है वो जो टॉप 50 प्लेसेस हैं पॉल्यूटेड, उसमें नॉर्थ इंडिया की कई सिटीज़ का नाम है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अलावा इनिशिएटिव्स देखेंगे हम इसको कंट्रोल करने के लिए। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जो 2023 की है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने पब्लिश की है, जिसमें वर्ल्ड की 50 मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स में से जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आते हैं। अब हाइलाइट्स क्या हैं इसके, तो हाइलाइट्स हम देखेंगे कि ये PM 2.5 जो है, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, ये इसकी डेंसिटी है हर एक कंट्री में। सो इंडिया में आप देख सकते हैं कि 58.7 है। तो इसकी वजह से जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो लगभग 5.3% कम हो जाएगी। तो इतने पॉल्यूशन की वजह से जो लोग इस रीजन में रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 5.3 ईयर्स से घट जाएगी। अब क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है डब्ल्यूएचओ का वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, बट कि इंडिया में दैट इज 58.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक एवरेज है। अभी हम स्पेसिफिक और देख लेते हैं। तो रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत सेकंड है उन कंट्रीज में जहां एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा बेकार है। इसके बाद बांग्लादेश, बेसिकली सबसे पहले बांग्लादेश है, उसके बाद भारत, देन नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद मंगोलिया। तो जो पीएमआई है साउथ एशिया में, पर्टिकुलेट पॉल्यूशन लगभग 9.7% इंक्रीज हुआ है 2013 से 2021 तक, साउथ एशिया में खासकर की। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जो PM 2.5 है वो 9.5% राइज किया है, पाकिस्तान में 8.8%, बांग्लादेश में लेवल 12.4% तक इंक्रीज हुआ है इसी सेम इंटरवल में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो एवरेज इंडियन जो है वो 5.3 ईयर्स अपनी लाइफ के लूज कर देता है एयर पोल्यूशन से, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। अब वाइल एन एवरेज सिटीजन इन पाकिस्तान वो लगभग बांग्लादेश वो 6.8 ईयर्स लगभग लॉस होते हैं। लेकिन चाइना में इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 2013 में कि इतने ईयर्स ऑफ लाइफ कम हो जाते थे, अब केवल वो 2.5 है। सो ये इंप्रूवमेंट है 2.2 ईयर्स का। अब इंडिया में पॉल्यूशन की बात करेंगे तो इंडिया में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 56.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 2020 में 58.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज हुआ है, जो कि जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, उससे लगभग लगभग 10 टाइम्स से ज़्यादा ही है। ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स 12 टाइम्स आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द केस। नाउ हेल्थ रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो पॉल्यूशन बिगेस्ट रहता है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, खास करके इंडिया में। यहाँ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इंक्रीज हो जाएंगे, लंग रिलेटेड डिजीज इंक्रीज हो जाते हैं, चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब पर्टिकुलेट पॉल्यूशन लगभग 5.3 ईयर्स ले रहा है एक एवरेज इंडियन के। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं वो लगभग 4.5 ईयर्स ले लेते हैं, और चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन लगभग 1.8 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कम कर देते हैं। अब पॉल्यूशन दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली का जो एनुअल एवरेज है वो PM 2.5 है 2021 में। ये जो है ये फाउंड हुआ था, इट वाज अराउंड 126.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, PM 2.5 2021 में, जो कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से लगभग 25 गुना ज्यादा है। तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है वहां। अब दिल्ली के रेसिडेंट्स लगभग लगभग, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, तो लगभग लगभग अपने जो ईयर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ज्यादा है, पर वो अपनी जीवन के लगभग लगभग 12 साल ऑन एन एवरेज इससे घट जाते हैं। अगर डब्ल्यूएचओ की जो लिमिट है अगर हम उससे रिलेट करते हैं तो, और लगभग 8.5 ईयर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम इंडियन गाइडलाइन से कंपेयर करते हैं। तो अगर जो करंट पॉल्यूशन के लेवल हैं जो कि इतना है और इससे ज्यादा ही है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो, अब भारतीय सिनेरियो की बात करेंगे तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में लगभग 22.9% रहती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और ये 4 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज भी हैं वर्ल्ड में। जितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, इंडिया में जो हेल्थ बर्डन है एयर पोल्यूशन की वजह से वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था।
क्योंकि हाई पार्टिकुलेट एमिशन है जो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एवरेज इंडियन जो है हमने देखा 5.3 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी लॉस हो जाती है अगर हम WHO गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो। अब मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसमें लगभग मोर देन हाफ अ बिलियन पॉपुलेशन रहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, एंड लगभग 38.9% जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है। इस रीजन में एवरेज रेसिडेंट लगभग 8 साल अपने जीवन के खत्म कर देता है अगर पॉल्यूशन लेवल कंटिन्यू रहते हैं तो। रीजन में कैपिटल दिल्ली है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटीज है वर्ल्ड की। एनुअल एवरेज हमने इसमें देखा कि 126.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि 25 गुना ज्यादा था। WHO की जो गाइडलाइंस हैं 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेटा आप याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू इन द मेंस आंसर राइटिंग। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन इन द नॉर्थ इंडिया, सबसे पहले पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, बहुत ज्यादा प्लेन्स है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। लगभग 38.9% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है। तो ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा व्हीकल होगा, ज्यादा ट्रैवल होगा, तो ये ज्यादा पार्टिकुलेट पॉल्यूशन होगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। नाउ पॉल्यूशन डिस्क्रिपेंसी, एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन लेवल जो इस रीजन में है वो 17.3 टाइम्स ज्यादा है WHO गाइडलाइन से, जो कि एक क्रिटिकल एनवायरमेंटल इशू है। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग की, कंस्ट्रक्शन की, पावर जनरेशन की, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करेंगे, व्हीकल्स रिलीज करेंगे, इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, फॉसिल फ्यूल अगर बर्न होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज होंगी, ये पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। स्टबल बर्निंग, जब पोस्ट हार्वेस्ट सीजन आता है उस टाइम पे हरियाणा पंजाब के किसान जो स्टबल बर्निंग करते हैं, इसकी वजह से भी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्मोक निकलता है, पॉल्यूटेंट्स एयर में आते हैं, खास करके इसमें दिल्ली को ज्यादा नुकसान होता है। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करेंगे तो जियोग्राफी दिल्ली की और मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस वहां के ऐसे हैं कि विंटर्स के मंथ में जब टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है, इससे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड पे ही फॉर्म हो जाते हैं, तो इससे वहां पे फोटो केमिकल स्मॉग देखने को मिलता है। इट्स स्मॉग, हेज, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ग्रीन कवर बहुत कम है यहाँ, ग्रीन स्पेसेस कम है, ट्री कवर कम है, एंड क्योंकि ट्री जो है ये पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो इसके लिए भी ये जरूरी है। इनिशिएटिव्स क्या है, तो इनिशिएटिव्स हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च विच इज सफर, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज देयर, पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज देयर। अब इसके बाद अगर आप कंक्लूजन की बात करेंगे तो अवेयरनेस इंक्रीज की जा सकती है, ई व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एक जो फॉरेस्ट का मियावाकी मेथड जो होता है, जिसको अर्बन मेथड भी कहा जाता है, वो उस मेथड से फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स which would be in the conclusion on the way forward. Now, prelims practice question: in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? This question came in the year 2016 of UPSC. Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide and methane. Select the correct answer using the code given below. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So Delhi is susceptible to critical pollution episodes created by a confluence of meteorological conditions, high vehicular pollution levels and topography. Comment. And एक क्वेश्चन दिल्ली पॉल्यूशन से रिलेटेड, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। Now, this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.